बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात संविदा एएनएम और एचएनएम के द्वारा लगातार पिछले 2 महीने से कार्य का बहिष्कार कर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा इन लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो एएनएम है और एचएनएम है वो एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। यहाँ पर जो एएनएम एचएम और एचएनएम है वो अनुबंध पर कार्यरत हैं और पिछले कई वर्षों से सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों में जो है कि वो अपनी सेवा प्रदान कर रही है, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवा प्रदान करने के बावजूद भी आज पिछले 2 महीने से लगातार इन लोगों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार इनकी आज तक मांगों को पूरा नहीं किए, जिसके बाद एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। यह विरोध प्रदर्शन में जो शामिल एएनएम और एचएनएम हैं उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ मांगे हैं। मैडम, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ मांगे हैं? बिल्कुल, हम लोग की मांग है कि आज हम लोग 76 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार की दोहरी नीति, सरकार हम लोग के प्रति भेदभाव, हम लोग एफआरएस हम लोग पर संविदा कर्मी पे लगाया गया है। आज हम लोग 8 तारीख से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जगह जगह दरवाज़ा खटखटा है। 8 तारीख क्या? 8 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी वार्ता भी हुई है, लेकिन हमें लिखित रूप से वार्ता का सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दिया जा रहा है और हम लोग की मांग है कि जो भी आप मौखिक रूप से हमें दे रहे हैं उसको लिखित रूप से दिया जाए और एफआरएस को वापस लिया जाए। संविदा कर्मी पे अन्याय क्यों किया जा रहा है? मैडम, ये क्या है? एफआरएस क्या है? एफआरएस फेस अटेंडेंस है, जिसमें हम लोगों को एचएससी पे जाके और वहाँ पे अटेंडेंस बनाना है और इसको 3 टाइम लागू किया गया है। तो ऐसे में आप लोग फिर जब आप अटेंडेंस के ही चक्कर में रहेंगे तो आप अपनी सेवा कैसे दे पाएंगे? वही तो हम लोग को दिक्कत हो रही है एफआरएस बनाने में। तो क्या ये नियम सिर्फ आप लोग के लिए अनुबंधित एएनएम? अनुबंधित के लिए ये है, जो संविदा कर्मी है सिर्फ उसके लिए ये एफआरएस लागू हुआ है, बाकी परमानेंट वाले के लिए लागू नहीं हुआ। आप लोग क्या मांग कर रही हैं? हम लोगों का मांग है कि एफआरएस हटाया जाए और समान काम का समान वेतन दिया जाए। मैडम, आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार के द्वारा आप लोगों से वार्ता भी हो रही है, हम लोग क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की मांगों को क्यों पूरा नहीं कर रही है? क्यों नहीं पूरा कर रही है? ये गोंगा बहरा सरकार हो गया है, ये जूता चप्पल खाने वाला काम कर रहा है सरकार। हम लोग बहुत मान मर्यादा से रोड पर उतरे हैं कि समान काम को समान वेतन दिया जाए और जैसे लंग तन मन से रेगुलर स्टाफ काम करती है उससे ज़्यादा हम लोग से काम लिया जा रहा है। हम लोग को क्षेत्रीय दूरी है, हम लोग कैसे फेस अटेंडेंट बना सकते हैं? इसलिए मंगल पांडे से अभी मतलब कह रहे हैं कि मन से अगर दे देते हैं तो ठीक है, न तो फिर बहुत ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर देंगे हम लोग। इसीलिए हम लोग मौखिक से नहीं मानेंगे, लिखित से मांगेंगे। आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी मिली थी, आप लोग उप मुख्यमंत्री से भी मिली, क्या कुछ आश्वासन मिला? मिला है, मौखिक मिला है, लिखित नहीं मिला है। मैडम, आप लोग कितने वर्षों से सेवा दे रही हैं? हम संविदा पर 12 साल हो गया है। 12 साल हो गए? 12 साल हो गया है और 12 साल से हम अभी कॉन्ट्रैक्ट पर ही कर रहे हैं। अभी तक अस्थायी नहीं की? नहीं किया है। तो क्या 12 सालों से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं सरकार से, कब से आप लोग मांग कर रही हैं अस्थायी करने की? 2017 से। 2017 से लगभग 8 साल हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है सरकार संविदा कर्मियों के साथ अन्याय कर रही है? अन्याय तो हम लोग को साथ इतना बड़ा किया, इतना बड़ा कर रहा है सरकार कि हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोग को कितना अन्याय या शोषण हम लोग को साथ किया। हम लोग को अस्थाई के लिए 2022 में वैकेंसी निकाला था कि इन लोग को अनुभव के आधार पर ही इन लोग को लिया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, जिसका भी है 10,709 का वैकेंसी था। उस समय निकाला, फिर 23 में उसका पलट दिया, सरकार पलटा, वैसे इसका नियम पलट दिया कि सबको एग्ज़ाम लेके दिया जाएगा, कंप्यूटर एग्ज़ाम पर बैठा के लिया जाएगा। वो भी हम लोग 23 में दिए। 23 में जब एग्ज़ाम हम लोग दिए तो उसमें क्या किया सरकार का नीति कि 10, 12, 15, 8 जिसको नंबर आया उसको क्वालिफाइड कर दिया और जिसको 20, 25, 30, 35 नंबर आया उसको नो क्वालिफाइड कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? यही हम लोग को प्रूफ है। इसके बाद हम लोग जब नियमावली चेंज किया तो हमें 23 में
23 यही सितंबर के महीना में हम लोग केस किए थे कि हम लोग को अनुभव पर लिया जाएगा। तो जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम वाली के चलते केस हुआ, और ये केस हम लोग सेशन से जीत के जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट से भी हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है। कि हम एक चीज़ बताइए, 12 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को वेतन के रूप में क्या दिया जाता है? कुछ वेतन कहाँ दे रहा है, हम लोग तो मानदेय दे रहा है। मानदेय कितना दे रहा है? 15,000, कोई के 12,000, कोई के 18,000। सेवा आप लोग क्या क्या देती हैं? सेवा तो हम लोग इतना देते हैं, हम लोग सबसे पहले रोज ओपीडी चलाते हैं, संडे के छोड़ के 9 बजे अब सिस्टम बना दिया है। 9 बजे जाइए, ओपीडी चलाइए, वहाँ RI करिए, गर्भवती महिला को जांच करिए, NCD करिए, यूबिन करिए। बहुत ढंग से हम लोग को 6 गो 7 गो ऐप लोड कर दिया है, सारे के सारे रोज है। उसका भी हम लोग को जो ऐप लोड किया है उसमें हम लोग को रिचार्ज के लिए भी कभी देता है, कभी नहीं देता है पैसा। और सरकार आप लोगों के साथ दोहरा नीति अपना रही है। बहुत ज़्यादा। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? पिछले 2.5 महीने से आप लोग लगातार बहिष्कार करके आप लोग सड़कों पर हैं। अब हम लोग तो बहिष्कार किए हैं, बात हुई है, लिखित नहीं मिल रहा है, लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि लिखित लें और उसके साथ साथ अपने काम पर वापस लौट करके उसके साथ हम लोग को चलते रहेगा ये संघर्ष अभी। मैडम, क्या लग रहा है सरकार की एक कैसी नीति है अनुबंधित कर्मियों के साथ? दोगला नीति है, अलग अलग व्यवहार करता है। परमानेंट के लिए कुछ और है, जबकि उसका पेमेंट ज़्यादा है, परमानेंट का पेमेंट ज़्यादा है। ऑनलाइन वर्क भी वो लोग नहीं कर पाती है, सारा वर्क हम लोग से करवाता है, लेकिन जब हम लोग का मांग होता है तो उसको सीधे अनसुना कर देता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं लेता है। मतलब सरकारी सुविधा उन लोगों को मिलता है, हर काम आप सारा काम हम लोग से लिया जाता है। काम के समय बोला जाता है कि उन लोग को नहीं आता है, तुम लोग नहीं आई है, तुम लोग ऑनलाइन वर्क सारा संभालो, लेकिन सुविधा के नाम पे, छुट्टी के नाम पे कोई चीज़ हम लोग को रिलीफ नहीं दिया जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? इतना दिन से कर रहे हैं, अगला चुनाव में सरकार को बताएंगे कि हम लोग का ताकत क्या है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो अनुबंधित ANM और HNM हैं, इनका सीधा आरोप सरकार पर है कि सरकार हम लोग के साथ दोहरा नीति अपना रही है। जो एक और जो अस्थाई कर्मी हैं उन्हें वेतन के रूप में बड़ी रकम दी जा रही है, और जबकि हम लोग कई काम करते हैं, उनसे अधिक काम करते हैं, लेकिन हमें मानदेय के रूप में मात्र 15,000 रुपया दिया जाता है, और काम का लोड भी हम लोगों पर अत्यधिक है। बावजूद इसके सरकार से लगातार 2.5 महीने से अपने मांगों को रखा जा रहा है, लेकिन अब तक इन लोगों को कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। लिखित आश्वासन की मांग को लेकर के लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका सीधा रूप से कहना है कि अगर जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका सबक भी सिखाएंगे। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।